राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बांसवाड़ा में आज शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आम जन को विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया। आपको बता दें, शिविर के दौरान अधिकारियों द्वारा शिविर व्यवस्था का अवलोकन किया गया और साथ ही नागरिकों से संवाद कर सुविधाओं की जानकारी ली गई। आपको बता दें, इस अवसर पर निक्षय पोषण किट वितरित कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत टीबी यानी क्षय रोग से ग्रसित जरूरतमंद मरीजों को पोषण किट प्रदान की गई। ये पहल केंद्र सरकार की निक्षय योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य टीबी रोगियों को उचित पोषण देकर उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना है। कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और नगर परिषद के प्रतिनिधि भी जो है वो सामाजिक संगठन के सदस्य और आम नागरिकों की भागीदारी भी रही। इस दौरान सीएम भजन लाल ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। जांच भी पूर्ण तरीके से होगी, जिससे कि उनको लाभ मिल सके। शहरी शिविरों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिलेंगे, जाति प्रमाण पत्र भी मिलेंगे, आय प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। पेंशन योजना के नाम दर्ज करने से राशन कार्ड बनवाने तक सभी काम इस कार्यक्रम में इन शिविरों के माध्यम से होंगे। शहरों में सफाई भी होगी, लाइट भी लगेगी, ब्लैक स्पॉट खत्म करेंगे, नालियां सीवरेज लाइन आदि का कार्य भी इसमें होगा। बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक करना, अपने शहर को हरा भरा बनाना, नमो पार्क विकसित किए जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इसी तरह से ग्रामीण शिविर में स्वामित्व योजना के स्वामित्व पट्टे दिए जा रहे हैं। किसान की गिरदावरी द्वारा गिरदावरी कराई जा रही है। मातृ शिशु स्वास्थ्य टीबी मुक्त भारत अभियान के जुड़े कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। पशुओं की जांच, इलाज, टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है। स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, छात्रावासों में सड़कों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से हम एक एक व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उस काम को करना चाह रहे हैं, और इन शिविरों के माध्यम से आम जन के काम इसमें होने वाले हैं। आपसे मैं इतना ही आग्रह करता हूं कि आप सभी इन शिविरों के माध्यम से लाभ उठाइए। आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में कोई भी ऐसी हमारी माता बहन, हमारा बुजुर्ग अगर कोई रहता है तो इस योजना का लाभ उनको निश्चित रूप से दिलाने का काम करेंगे। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, अभी अभी आपने देखा है हमारी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पास किया है। ऐसे जो लोग बहला फुसला करके धर्मांतरण कराने का काम करते हैं और वो बहला फुसला करके हमारे लव जिहाद के काम जिस तरह से होते हैं, मैं भाइयों और बहनों आपसे कहना चाहता हूं उस पर ऐसा अंकुश लगा है कि कोई सोचेगा भी नहीं। अगर किसी ने किया तो वो जेल की सलाखों के अंदर जाएगा, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा एक बात जरूर मैं कहता हूं, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा गरीब कल्याण की योजनाओं का ध्यान रखते हैं। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, हमारा गांव का किसान मजदूर, किस तरह से वो अपने जीवन यापन करता है, उसको लाभ मिलना चाहिए। हमारे इन कैंपों के माध्यम से आप सभी को उसका लाभ मिले। किसी भी तरह का लाभ लेना है, आप शिविर में जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन वहां कराइए और उस लाभ को लीजिए। हमारे कोई भी इस तरह से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हम किसान सम्मान निधि भी आपको देंगे, गोपाल क्रेडिट कार्ड, क्योंकि हम जानते हैं किसान व्यक्ति होता है, उसके अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत उसका पशुधन होता है। वो दूध के माध्यम से, पशुधन के माध्यम से उसकी स्थिति मजबूत होती है। तो हमने गोपाल क्रेडिट कार्ड भी देने का काम किया है। काली भीलबाई मेधावी छात्र स्कूटी, देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण, ये भी प्रोत्साहन राशि की योजना है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध भी दिया जा रहा है, जिससे कि हमारे बच्चे मजबूत हों, स्वस्थ हों, मस्त हों। ये भी हम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी से, आया तो मैं शिविर में, लेकिन मेरे को मालूम पड़ा कि काफी बड़ी संख्या में आप सभी लोग इस शिविर में आए हुए। मेरा आपसे इतना आग्रह मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि हम भी इस देश के प्रदेश के नागरिक हैं, नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम सारी योजनाओं का लाभ
हर गरीब व्यक्ति तक उनको पहुंचाने का काम करें, हमारी माता बहनों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे कि वो हमारे सभी लोग उसका लाभ लेते हुए वो आगे बढ़ सकें। ये भी काम करना है। आप सभी ने देखा है लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र के लिए कितना काम कर रहे हैं। 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का जहां आगमन हो रहा है, आपके यहाँ बांसवाड़ा में आ रहे हैं, आज उनकी तैयारी की बैठक भी है। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 25 तारीख को आपको एक एक को आना है, साथ भी लेकर के आना है और उस कार्यक्रम में सबको आकर के मोदी जी का स्वागत भी करना है कि उन्होंने कितने काम बांसवाड़ा के लिए और राजस्थान के लिए लगातार वो कर रहे हैं। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, आप सब लोग जो चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा लगातार हमारी सरकार आपके बीच में रह करके काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे राजस्थान के लिए, हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए लगातार वो किस तरह की योजनाएं ला करके यहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ की माता बहनों को किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए, हमेशा उनको यही लगा रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस बागड़ क्षेत्र के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार पूरी तरह से। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर कोटा के सांगोद से है, जहां औषधि नियंत्रण संगठन ने सांगोद में छापेमारी की है। आपको बता दें, बिना लाइसेंस के लाखों रुपए की दवाइयां बेचने का मामला सामने आया है। ड्रग कंट्रोल अधिकारी दिनेश कुमावत ने बताया कि बिना लाइसेंस के दवा बेचने वाली दुकान को तुरंत सीज कर दिया गया, साथ ही भारी कीमत वाली दवाइयों को जब्त कर लिया गया है और दुकान संचालक को नोटिस जारी किया गया है। ये कार्रवाई स्वास्थ्य सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है, ताकि जनता को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित दवाइयां उपलब्ध हो सके। आपको बता दें, औषधि नियंत्रण संगठन जो है वो सांगोद में छापेमारी की है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां 3 दिन तक चलने वाली चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन भी बेहद सक्रिय रहा। आपको बता दें, सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर हजारों परीक्षार्थियों की कतारें लगी रही, जिससे पूरे शहर में चहल पहल बना रहा। नागौर जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित की गई। सभी परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक और फ्री स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और पुलिस सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया जा सके। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित इस भर्ती परीक्षा में कुल 53,749 पदों के लिए 19 से 21 सितंबर तक 2 पारियों में परीक्षाएं चली। प्रशासन ने पूरी तत्परता से सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर ओनसिया से है, जहां खाबरा खुर्द में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय डेम्बा नाडा में अचानक अफरा तफरी मच गई, जब मध्यांतरण के दौरान खेल रहे बच्चों पर बड़ी वाली मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में करीब 20 बच्चे, 2 शिक्षक शंकर लाल मार्चरा और पूर्वी देवी जख्मी हो गए हैं। शिक्षक शंकर लाल मार्चरा ने तुरंत 108 एम्बुलेंस और बच्चों के परिजनों को सूचित किया। मौके पर ओनसिया के ALS और BLS एम्बुलेंस पहुंची, जिनमें EMT श्रवण कुमार, रामप्रसाद, पायलट महेंद्र सिंह और रामचंद्र मौजूद थे। जख्मी बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए ओसिया उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर प्रदीप चौधरी, डॉक्टर रामनिवास छाबा और चिकित्सक टीम ने त्वरित इलाज किया। समय पर पहुंची चिकित्सा सुविधा से बच्चों की हालत गंभीर नहीं रही और प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सुरक्षित घर भेज दिया गया। ये घटना हमें सतर्क रहने और आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई के महत्व का एहसास कराती है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बीकानेर से है, जहां नवरात्र पर्व से पहले ही दुर्गा माता के मंदिरों में विभिन्न तरह की सजावटें किए जाने की तैयारी चल रही है। वहीं राजस्थान की मरु नगरी बीकानेर जो है, अति प्राचीन नागचेनी माता मंदिर में भी सजावट का काम शुरू हो चुका है। नवरात्र पर्व से ही
पूर्व ही इस मंदिर में बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए उपयोग में आने वाली लिफ्ट बन गई है, जिसके चलते बुजुर्ग श्रद्धालु मंदिर में माता के दर्शन से वंचित हैं। वहीं परेशान श्रद्धालुओं का कहना है कि ये लिफ्ट खराब होने के बाद जल्दी से सही नहीं की जाती। जिला प्रशासन की बात करें तो चाहे देवस्थान विभाग की बात करें, सभी जो है इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। मंदिर के इस लिफ्ट के बारे में किसी को कोई मतलब नहीं है। हम लोग वर्षों से यहाँ आते हैं और अब लिफ्ट बंद हो जाने के चलते दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। राजाओं के समय से स्थापित नागनेची माता का मंदिर, जी हाँ, ये बेहद ही खूबसूरत और सत्यापत्य कला का शानदार नमूना है। नागनेची माता का यह मंदिर, यहाँ पर लिफ्ट भी लगाई गई वृद्ध श्रद्धालुओं के चढ़ने के लिए। एक भी व्यक्ति ऐसा वंचित ना रहे जो माता के दर्शन ना कर पाए। यही लिफ्ट कई दिनों से खराब है। देख सकते हैं कि ये जो लिफ्ट है और यहाँ पर जो लिफ्ट की स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से, देखिए, चलती नहीं है, खराब है लिफ्ट। अब श्रद्धालु कैसे जाएं? बात करते हैं, आप बताएं क्या कहेंगे। मैं वरिष्ठ नागरिक नरेंद्र सिंह राठौर, 76 वर्षीय, जो इस मंदिर में लगातार आता जाता रहा हूँ। इस लिफ्ट को जनता, बुजुर्ग आदमियों की सुविधा के लिए, चढ़ने के लिए लगाया गया था। आज आप खुद देख रहे हो ये लिफ्ट बंद पड़ी है। यहाँ के प्रशासन की गंभीर लापरवाही है। सामने चैत के नौरते परसों से शुरू हो जाएंगे। जिस सुविधा के लिए, जिस मकसद से लिए करोड़ों रुपए खर्च करके इस लिफ्ट को लगाया गया, वो आज आपके सामने बंद पड़ी है। और हम जो है इसके ऊपर चढ़ने के लिए लालायित हो रहे थे, लेकिन हमें क्या पता कि ये लिफ्ट जो है यहाँ बंद पड़ी है। ये काफी समय से बंद पड़ी है। प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगती। देवस्थान विभाग बिल्कुल नींद में सो रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है कोई आए, कोई जाए, कोई पड़े, गिरे। ये सुविधा के लिए लगाई गई चीज, जिसके लाखों करोड़ों रुपए लगे हैं, आज बंद पड़ी है। और नवरात्रों में यहाँ लाखों श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए ऊपर जाएंगे। ये मंदिर महाराजा गंगा सिंह के समय में नागनेची का मंदिर है। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर देविका है, जो कि जोगमाया के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता के दूसरे अवतार के रूप में नागनेची का मंदिर है। आप क्या कहेंगे। 2018 में पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के टाइम जब श्री रामी जी माता मंदिर के जीर्णोद्धार हुआ था, उस समय लिफ्ट का भी ये लगवाई गई थी। लेकिन लिफ्ट के आज 7 साल में इन्होंने 3 बार निविदा जारी कर दी देवस्थान विभाग ने, और बार बार खराब होती है। देवस्थान के को बार बार अवगत कराया जाता है कि लिफ्ट खराब होगी, आप ठीक करवाए, परंतु वो कोई न कोई बहाना, कभी गए इनका पुरानी वाली कंपनी दौड़ गई, कभी गए कुछ इस प्रकार से बहाने बना कर ये लिफ्ट 2 दिन चलती है, फिर खराब हो जाती है। बुजुर्ग कैसे है? बुजुर्गों की परेशानी, ये सुबह शाम आते हैं, बुजुर्ग परेशान होते हैं, ध्वजा के दर्शन करके निकल जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी बड़ी पेड़ियाँ चढ़ी नहीं जाती, तो बार बार परेशान होते हैं। और वो प्रशासन को भी अवगत कराते हैं कि लिफ्ट ठीक करवा दें। बार बार शिकायत करते हो प्रशासन को? प्रशासन, जिला कलेक्टर और अपने देवस्थान विभाग को बार बार इनको शिकायत करके लिफ्ट कई बार सही भी करवाई है, लेकिन नहीं, सप्ताह भर 10 दिन ठीक रहती है और फिर से खराब हो जाती है। तो देखिए, मंदिर में तैयारियां चालू हो रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि नवरात्रा जो है उसकी शुरुआत होनी है, सब कुछ तैयारियां हो रही है। लेकिन ये इतनी लंबी चढ़ाई करने के पश्चात आप पहुंच पाएंगे मंदिर के दर्शन करने। अब यदि लिफ्ट शुरू हो तो युवाओं के अलावा अब बुजुर्ग लोगों को सबसे बड़ा सहारा है, मंदिर के दर्शन वे कर पाएँ। AK सिंह, बीकानेर। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर फलौदी से है, जहां जिले के मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर स्थित न्यू अमेरिका के नाम से मशहूर लौडिया गांव में असामाजिक तत्वों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, गांव की महिलाएं असामाजिक गतिविधियों के कारण आतंकित है। वहीं बच्चों और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति भी जो है वो तेजी से फैल रही है। साथ ही कई युवाओं को गैंग में शामिल होने का प्रलोभन दिया जा रहा है। कल तेज गति से लापरवाही हुई, जिसमें वाहन चलाने की घटना के कारण ग्राम पंचायत की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना के विरोध में आज पूरे बाजार में स्वैच्छिक बंद किया गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गांव में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।